3 दिन के विधानसभा सत्र आयोजित होने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने आपत्ति जताई है। गोविंद सिंह ने कहा है कि 3 दिन में जन समस्याओं पर सुनवाई नहीं हो सकती। एक दिन तो सप्लीमेंट्री बजट में ही चला जाएगा। सदन में कोरोना संकट, किसान समस्या और बेरोजगारी समस्या पर चर्चा होनी है, लेकिन सरकार समय कम देकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। सत्र समेत कई मुद्दों पर गोविंद सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने। कल भिंड जिला अध्यक्ष ने जय श्री राम बघेल ने उनको पूर्व मंत्री हैं गोविंद सिंह जी के लिए निलंबन प्रस्ताव लेकर आए थे। सर, क्या कहना है कि आप ही के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया गया? निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लोगों नहीं, कुछ लोग हैं कांग्रेस कार्य समिति या पार्टी के न तो लोगों को सूचना की न बुलाया गया, ऐसा उन लोगों ने मुझे दूरभाष पे जो जिले के पदाधिकारी उन्होंने बताया है। क्या लगता है कि ये नेता प्रतिपक्ष के लिए जितना आपका नाम जोर शोर से चल रहा है, क्या इसी के लेकर ये सारी कबायत? अब ये हो सकता है उनकी सोच हो, मैं अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो सत्र बुलाया जाना है, आपने सत्र की भी मांग करी थी, तो कांग्रेस की तरफ से कौन नेता प्रतिपक्ष रहने वाला है? अब ये तो हमारे नेता कमलनाथ जी इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन सर, सत्र को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सत्र बहुत छोटा है और शिवराज सिंह जी पूरे प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करना चाहते हैं। पहले 8 महीने के कार्यकाल में उन्होंने एक 9 मिनट का सत्र चलाया, दूसरा 1.5 घंटे का चलाया और तीसरा 3 दिन का। और 3 दिन का सत्र भी कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा चलने दिया जाए। जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, प्रदेश की समस्याएं हैं, किसानों की हैं, नौजवानों की हैं और अपने कोरोना के संकट है, इन सबको दूर चर्चा ना हो, इनको दबाया जाए। इसलिए शिवराज सिंह सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते। हमारा तो राज्यपाल महोदय से मांग की थी कम से कम 10 दिन की सिटिंग वाला सत्र चला जाए। सरकार भागना चाहती है, सदन में बात जो जनता से जुड़े मुद्दों को चर्चा नहीं कराना चाहती। सिंधिया समर्थक कई सारे मंत्री हैं, वो हार गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो जैसे कर्म किए थे जनता ने उनको वैसा जवाब दे दिया। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी का कहना है कि जो इस तरह से उनका नाम नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उनका निलंबन का जो प्रस्ताव है वो कहीं इसी ओर इशारा कर रहा है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े। नासिर, जो गोविंद सिंह ने आपत्ति जताई है, वास्तव में 3 दिनों का सत्र है और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। लव जिहाद का सदन में पेश किया जाएगा प्रस्ताव, तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा? गोविंद सिंह के आरोप को किस तरीके से देखें? देखिए, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह हैं और सीनियर विधायक है कांग्रेस के, और उन्होंने साफ कहा है, क्योंकि बाकी अगर प्रदेशों की बात करें तो बाकी प्रदेशों में विधानसभा के सत्र बुलाए जा रहे हैं। खासकर मध्य प्रदेश में कोरोना का भय दिखाकर 3 दिन का सत्र बुलाया जा रहा है, जबकि 3 दिन के अंदर कई सारे जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं गोविंद सिंह का आरोप है कि शिवराज सरकार उन मुद्दों से भागने के लिए उसने 3 दिन का सत्र बुलाया, उसमें अनुपूरक बजट भी रख दिया। तो सप्लीमेंट्री जो बजट रहेगा तो उसमें ही एक दिन चले जाएगा, तो 2 दिन में कैसे चर्चा हो पाएगी? क्योंकि कई सारे अहम मुद्दे हैं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश है कोरोना से जूझ रहा है, किसान मुद्दे से, किसानों की बदहाली से जूझ रहा है, साथ ही और भी बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उसके साथ साथ कई अनेक मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा होना चाहिए थी। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, कहीं ना कहीं इन मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए सत्र को कम बुलाया गया है। तो इसको लेकर उन्होंने कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। और अगर गोविंद सिंह की बातों पर अगर नजर डाला जाए, क्योंकि गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ सरकार थी उसमें संसदीय कार्य मंत्री थे, तो बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को समझते हैं। उनका सीधा सा कहना है कि इस सत्र की अवधि है वो ज़्यादा, उसका ड्यूरेशन है ज़्यादा होना चाहिए था। साथ ही अगर लगता था सरकार को कि कोविड का भय, तो कोविड की गाइडलाइन के तहत उस सत्र को बुलाते हैं, उसमें जो मानक है वो पूरे करते हैं, लेकिन सत्र को ज़्यादा लंबे समय तक चलाते हैं, जिससे बिंदुवार जो हम लोगों के विपक्ष के जो आरोप है, कई सारे मुद्दे हैं, जमीनी जो लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं कोरोना के दौर में, बेरोजगारी के दौर में से परेशान हो रहे हैं, किसान है परेशान हो, उनसे उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बिंदुवार तरीके से चर्चा हो सकती थी। और सप्लीमेंट्री जो बजट लाया जा रहा है, साथ ही लव जिहाद का भी जो मामला है, तो कहीं ना कहीं उस पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा हो सकती थी। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं जो दिन है उसको कम कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं ये सरकार इस सत्र से जो मुद्दे हैं उससे भागना चाहती है। इस तरह के गंभीर आरोप गोविंद सिंह ने लगाए। गोविंद सिंह बताना चाहेंगे कि गोविंद सिंह वही व्यक्ति हैं, क्योंकि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो सत्र से पहले अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं गोविंद सिंह का नाम भी उन नेता प्रतिपक्ष के नामों में चर्चा में है, तो कहीं ना कहीं ये उनका बयान भी बहुत मायने रखता है।
चलिए, तो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है और ऐसे में उनका ये बयान इसलिए भी मायने रखता है कि 3 दिन ही इस सत्र को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। अब पूरे सदन की बात करें 3 दिनों तक, क्योंकि यहाँ पर नए विधायकों का शपथ ग्रहण भी होना है और साथ ही लव जिहाद के लिए बन रहे नए कानून पर भी इसमें चर्चा होगी और तमाम ऐसे विषय होंगे। तो किस तरीके से संचालन होगा? क्या वाकई में विपक्ष को बोलने का मौका मिल पाएगा, नासिर? बिल्कुल, जिस तरह से 3 दिन का सत्र है, लगता तो नहीं है कि, क्योंकि सबसे पहले तो जैसे सत्र होगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो नए विधायक है 28 मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों से चुनकर आए, तो पहले तो सबसे पहले उनको शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद बजट होगा और उसके बजट के बाद जो सबसे सरकार का एक लैंडमार्क जो विधेयक लेके आ रही है लव जिहाद को लेकर, उस पर चर्चा होगी। उसके बाद कई सारे जो प्रश्न जो लगाए जाएंगे विपक्ष द्वारा, सरकार कुछ मुद्दों पर अपनी तरफ से बात कही जाएगी, तो सिलसिलेवार तरीके से चर्चा होगी। लेकिन जो वक्त है 3 दिन का, लगता नहीं है कि उस सत्र में इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कहीं ना कहीं सरकार को इन पे ज़्यादा, जो विपक्ष आवाज़ उठा रहा है कि सत्र है उसका दिन है ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे विस्तारपूर्वक चर्चा हो सकती थी। क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कोरोना के नाम पर कई अहम शिकायतें भी आ रही हैं कि कोरोना में सामान खरीदी से लेकर मरीजों के उसमें घोटाले भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ये सवाल है कि कोरोना के दौर में जिस तरह से कहीं ना कहीं लोग हैं, अफसरशाही है वो हावी है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर बिंदुवार तरीके से चर्चा हो सकती थी। लेकिन जिस तरह की सत्र की जो ड्यूरेशन है वो कम है, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जितना विस्तार पूर्वक चर्चा इस सत्र में हो सकती थी वो शायद होना मुश्किल है। बिल्कुल, विस्तार पूर्वक चर्चा हो सकती थी और वो होना मुश्किल है। और जिस तरीके से हमेशा से विपक्ष आरोप लगाता रहा, एक बार विपक्ष ने फिर एक बार आरोप लगाया कि ये सत्र काफ़ी छोटा है। और वाकई में देखने वाली बात यह है क्योंकि यहाँ पर प्रस्ताव भी आने, नए प्रस्ताव भी आने, शपथ ग्रहण समारोह भी, ऐसे में कैसे कुछ संचालन होता है और किस तरीके से आगे विपक्ष से लेकर विरोध जताती है, ये भी देखना होगा। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नासिर।